देखिए, इंडिया राइजिंग टैलेंट जो इन्होंने एक मंच स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा मंच है। क्योंकि जैसे मैंने अंदर बोला, इंडिया राइजिंग टैलेंट, ये 3 शब्द जो हैं ये अपने आप में बहुत पावरफुल शब्द हैं। ये एनर्जाइज करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करते हैं। कई लोग अपने कई आर्टिस्ट होते हैं, सिर्फ आर्ट के नाम पे आर्टिस्ट अपनी आर्ट कला उसको यूज़ करते हैं। बट कई आर्टिस्ट होते हैं जो अपने टैलेंट और आर्ट के माध्यम से जो मुद्दे हैं, सोशल मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला को हमने देखा है, मैंने उनके साथ काम किया, मेरे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने हमेशा अपने कला के माध्यम से, अपनी लाइन से, अपनी सिंगिंग से सोशल मुद्दों के ऊपर बात की है, इसीलिए वो पॉलिटिक्स में आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है जो लंबे टाइम से हमारे देश में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था, ऑपोजिशन तो है ही, बट जो एक टैलेंट है वो एक पावर की तरह काम करता है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा होता है। इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा जो है वो टैलेंट से घबराती है, और ख़ास करके आईटी सेल्स उनके पीछे लगा दिए जाते हैं। सोशल मीडिया की जो उनकी रीच है वो कम कर दी जाती है। तो ऐसे लगता है, जैसे मैंने बोला, कि ये डिक्टेटरशिप है, ये कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह रहे हम। किसान आंदोलन में तो हमने देखा ही था कि कई तरह के सिंगर, आर्टिस्ट, पोइट, सभी ने पार्टिसिपेट किया था। एक यूनिटी के साथ हमने वो आंदोलन जीता था। बट वहाँ पे भी जो सिंगर थे, जैसे कि मैं हूँ, मैं एक्टर हूँ, मेरे ऊपर भी 9 पर्चे कर दिए गए थे, बेबुनियादी पर्चे कर दिए गए थे आवाज़ दबाने के लिए। बट जो सच की आवाज़ है, मुझे लगता है कि वो हमेशा बुलंद रहनी चाहिए और उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। और आज इंडियन नेशनल कांग्रेस और पार्टी ने, जो यूथ कांग्रेस ने ये जो मंच रेडी किया है, इस पे एटलीस्ट इंडिया का जितना भी यूथ है वो अपने टैलेंट के माध्यम से बेरोज़गारी की बात करेगा, करप्शन की बात करेगा। जैसे अभी हमने देखा, अग्निपथ एक फिर से एक और तमाचा है यूथ के नाम, यूथ के ऊपर। पंजाब से मैं आती हूँ, हरियाणा में मैं देखती हूँ कई युवा अपनी शुरू से ही प्रैक्टिस करते हैं कि हमने फ़ौजी बनना है। तो आज वो फ़ौजी 4 साल की नौकरी के लिए तो बनने नहीं जाएंगे, 30,000 सैलरी के लिए, जो कि कॉल सेंटर में मिल जाती है। आज हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमें 100 बार फ़ोन करके पूछते हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया, आप ठीक हो। तो वो फ़ौजी जो -डिग्री टेम्परेचर में खड़े रहते हैं, जो माँ बाप से कितने महीनों तक बात नहीं करते, तो ये सरकार ने तमाचा दिया है उनके लिए। तो आप ऐसी सरकार चाहेंगे, जहाँ ऐसी गवर्नमेंट चाहेंगे जहाँ पे आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हमने वो देश का आज़ादी ली थी अंग्रेज़ों से, सभी ने मिलके, जहाँ पे कोई हिंदू नहीं था, जहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं था, जहाँ पे कोई सिख नहीं था, जहाँ पे कोई क्रिश्चियन नहीं था। एक यूनिटी के साथ सबने मिलके अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी और इस देश को हमने आज़ाद करवाया था। आज वो आज़ादी नज़र नहीं आती कहीं पे भी। आज इंडिया की हर एक स्टेट में हमें दंगे फसाद नज़र आते हैं। कोई सिख हिंदू लड़ रहा है, जहाँ मुसलमान के पीछे पड़े हुए हैं। कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, कोई भी मुद्दे की बात नहीं कर रहा, आपस में लड़ाया जा रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपकी आवाज़, आपका टैलेंट, आर्ट इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और इस मंच के प्लेटफॉर्म से आप अपनी आवाज़ अपने गानों के माध्यम से, अपनी स्टैंड अप कॉमेडियन या कार्टून्स के माध्यम से आप रख सकते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जय हिंद, किसान एकता जिंदाबाद। मैम, सिद्धू मूसेवाला के बारे में क्या कहेंगी? जिस तरह से हत्या हुई, वो भी एक देखिए, वो पॉलिटिकल मर्डर है। मुझे ऐसा ही लगता है कि ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये कोई पॉलिटिकल पावर के बिना जेल में नहीं रह सकते। जेलों में अगर फ़ोन इस्तेमाल होते हैं और वो कहाँ से आते हैं, इसके ऊपर भी बिग क्वेश्चन है। और अगर सिद्धू का मर्डर प्लान होता है, रेकी की जाती है, और चलो पंजाब गवर्नमेंट में तो एक क्वेश्चन रेस हुआ था कि उसकी सिक्योरिटी नहीं वापस लेनी चाहिए थी और ट्वीट नहीं करना चाहिए था, बट उसके अलावा भी इतने खतरनाक वेपन पंजाब के अंदर पाए गए, वो गैंगस्टर्स के पास में थे। तो इंटेलिजेंस और सीबीआई क्या कर रही थी उस टाइम पर, और तिहाड़ जेल में फ़ोनों का इस्तेमाल कैसे होता है। तो जब तक किसी पॉलिटिकल पीछे से बैकअप नहीं होता, तब तक गैंगस्टर्स नहीं बन सकते। इंडस्ट्री को क्या संदेश देंगी आप? मैं यही सभी को संदेश देती आ रही हूँ। जब सिद्धू जी को गोलियां मारी गई थी तो मुझे लगता था कि वो एक ऐसे इंसान थे जो अपने गानों में बेबाकी के साथ मुद्दों की बात करते थे। जैसे आपने SYL सॉन्ग सुना होगा, उससे पहले भी, और इसी तरह की बेबाकी की आवाज़ जो उठती है उसको हमेशा से खामोश कर दिया जाता है। तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल
बात है। सिद्धू मूसेवाले के बाद क्या आप कह रही हैं कि लोगों को मुद्दे उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं डर है कि देखिए, डरने की कोई बात नहीं होती है, आपको सच की बात करनी चाहिए। वो तो हर एक इंसान को पता है कि अगर कहीं ना कहीं वो सच की बात करेगा तो उसको कहीं से धमकी आएगी, जहाँ काम छीन लिया जाएगा, जहाँ एजेंसियाँ पीछे लग जाएंगी, जहाँ किसी तरीके से ईडी की बात आएगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही ये देश में। इसीलिए आज का युवा पंजाब में न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा के बाहर जाना चाहता है, क्योंकि वो अपना सेफ फ्यूचर इंडिया के बाहर देखता है। क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंडिया में कहीं नौकरियां नहीं हैं, टीचर्स धरने पे बैठे हैं, किसान धरने पे बैठे हैं, सभी धरने पे बैठे हैं, और जो कोई आवाज़ उठाता है उसका सोशल मीडिया बंद कर दिया जाता है। ये इंडिया है। श्रीलंका की हालत पे क्या कहना चाहेंगे? श्रीलंका में जो धार्मिक मुद्दा बहुत हावी हो गया था एक समय। देखिए, मैं सिर्फ इंडिया की बात करना चाहूँगी अभी, बाहर की तो तब बात करेंगे ना जब हमारी इंडिया की बातें सॉर्ट आउट हो जाएं। बस ये कहना चाहूँगी कि किसान आंदोलन ने बहुत एक यूनिटी पैदा की है पंजाब में, एक इंकलाब लेके आए हैं कि आज 70 साल से दो पार्टियां आई थी, उसके बाद भी जो लोगों को अच्छा लगता है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम पे ईवीएम भी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ लोकतंत्र में खुद से लोगों को वोट डालनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम बायकॉट करनी चाहिए। मैं इंडिया का सवाल लेता हूँ। कल प्रधानमंत्री ने अशोक सिंह का उद्घाटन किया, लेकिन अशोक सिंह को बदल दिया गया। देखिए, इसके बारे में मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। जो मेन मुद्दे की बात है, मैं यही बोलना चाहूँगी कि अग्निपथ का जो ये आया है, सामने आया है, इन्होंने रूल लेके आए हैं, ये वापस लेना चाहिए और फौजियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। वो हमारी देश की सेवा करते हैं, हम उनको रिस्पेक्टफुली सल्यूट करते हैं और उनके साथ ऐसे इंसाफ की उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। यही मुद्दा रखना चाहूँगी और फिलहाल, और यही कहना चाहूँगी कि जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, जितना भी टैलेंट है इंडिया में, अपनी सिंगिंग के माध्यम से, अपने स्टैंड अप कॉमेडियन के माध्यम से, अपने कार्टून्स, पिक्चर्स के माध्यम से सच्चाई रखें, अपने सोशल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करें। नहीं तो ये जो यूथ कांग्रेस ने एक प्लेटफॉर्म रखा है, यहाँ पे आके आप परफॉर्म कर सकते हैं। मोहम्मद जुबैर के मामले पे क्या कहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखिए, वही तो मैं कह रही हूँ आपको, यहाँ पर कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसके साथ इसी तरीके का सलूक किया जाता है। मैंने किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था तो मेरे ऊपर 9 पर्चे कर दिए गए थे। तो आपको दबाने की कोशिश की जाती है, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होना चाहिए। जब तक हमारी यूनिटी नहीं होगी, हमने सबने मिलके देश आज़ाद करवाया था, तब कोई धार्मिक इशू नहीं था। सारे राजा, कितने सारे राज्य से सभी इकट्ठे मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, चाहे कैसे भी लड़े थे। बट आज वो यूनिटी हमें दिखाई नहीं देती, तो हमें वो यूनिटी इकट्ठे होने की ज़रूरत है।